पास है, लेकिन हम साधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब विभीषण की लात पड़ेगी तो फिर कौन से साधन से आयो? साधन न होता तो फिर कौन से साधन से आ गया? हैं? सबके पास साधन है। मेरे से कभी महाराज क्या करें, थोड़ा फुर्सत नहीं मिल पा रही। फुर्सत तो हाल है जाएगी, हैं? हमारे पाँव में टूटन दो महाराज, थोड़ा तंग चल रही है जेब, थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो हम तो जाने क्या क्या करना चाहते हैं। हाल जेब गर्म है जाएगी, पाँव में टूटन दे, हाथ है टूटन दे। तू साधन राजी से न करेगा तो परमात्मा फिर क्या करेगा बताओ? कथा में आने की, कथा कराने की सारे साधन है हमारे पास, हैं? लेकिन पहले साधनों से और साधन साध्य को भूल गए, साधन में पड़े रह गए, हैं? ये साधन थे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम। देखो भैया, गाड़ी लेना अच्छी बात है, गाड़ी का प्रयोग करना और अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी में फंस जाना ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है। गाड़ी लेना अच्छी बात है, गाड़ी को अच्छी रखना अच्छी बात है, लेकिन केवल गाड़ी में ही गाड़ी बन जाना ये सबसे अच्छी बात नहीं है, ये सबसे बुरी बात है। इस शरीर को सही रखना, स्वस्थ रखना अच्छी बात है, लेकिन बस इसी को 24 घंटे देखते रहना, इसी में फंसे रह जाना ये साधन है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जो ये कह दे कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन मान। लेकिन ये विभीषण के पास में साधन तो था, लेकिन इसके साधन को इसने स्वयं ही ऐसे समझो अपनी मान्यता के कारण, रावण के डर के कारण उसको यूज करना, प्रयोग करना बंद कर रखा था। काहे को डर कि भोग छूट जाएंगे, रावण से जो भोग प्राप्त हो रहे हैं, जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, परिवार से, संसार से, लोगों से जो मिल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए साधन तो हाल हो जाते हैं। तो मार्ग उनके पास नहीं था और साधन भी उनके पास नहीं था, नगर बधूटियों के पास। तो फिर परमात्मा स्वयं अपने साधन से और अपने मार्ग से स्वयं आया। और वो गोपी है ना, एक जो एकदम पागल हो गई, बोली मेरी तरफ परमात्मा, जिसकी संभावना न हो और वो अचानक आंखों के सामने आ जाए, है? अरे छोड़ो परमात्मा को, तुम परमात्मा को, मैं थोड़ा यहां आओ, है? आप जितने बैठे हो और जितनी बैठी हो, चाहे मेरे से वो फेस टू फेस परिचित हो या न हो, हैं? और अचानक कटोरा लेके मैं तुम्हारे द्वार पे आ जाऊं भिक्षा मांगने के लिए, कल्पना करो तो ने थोड़ी देर बैठ करके, हैं? अचानक, और मैं कह दूं भिक्षाम देहि माते, अल्लाह के नाम पर दे दो। सोचो, कल्पना करो क्या हाल होगा तुम्हारा, हैं? किवाड़ खोल करके सामने अचानक मैं दिख जाऊं। अब कुछ तो ऐसे ये भी न कह पाएंगे कि अंदर आ जाओ, क्यों? मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं, अरे कई घरों में तो मैं कम से कम 3-3 मिनट दरवाजे पे खड़ा रहा हूं, दुनिया तमाशा देखती रही, बाबा कैसे खड़े हो, कोई खोल ही ना रहो गेट। मैंने आवाज लगा दी, अंदर से आवाज आ गई, हैं? मैंने कहा गेट तो खोलो, वो 2 मिनट रुको, हैं? अंदर से आवाज आ रही, धड़ाक पड़ाक धड़ाक पड़ाक। मैंने कोने मार रहे हैं, कोने कूट रहे हैं, क्या यार, है?
सोचो, जिसकी आशा न हो और वो अचानक सामने दिख जाए तो क्या हालत हुई होगी उसकी, है जो दरवाजे पर बैठी बैठी सोच रही थी, मेरा प्यार बन के आ जा, मेरा यार बन के आ जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा। जिसके सामने अचानक प्रकट हो जाए, ये जो ग्राम बधूटी है ना, ये एक बधूटी और एक केवट, ये दोनों लमसम एक ही स्थिति के, एक ही धरातल पर बैठे हुए लोग हैं। पता है कैसे? ऐसे इसने भी अपने घर में अंदर कोई तैयारी नहीं की थी, और जब भगवान राम केवट के घाट पर पहुंचने वाले थे तो केवट ने भी घर में कोई तैयारी नहीं की थी, कारण कि दोनों को आशा नहीं थी। लेकिन पुकार इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली पुकार थी कि आशा न होते हुए भी आशा विश्वास में परिवर्तित, निराशा भी विश्वास में परिवर्तित हो गई साहब। पता है, केवट ने कोई तैयारी नहीं की, इसने भी घर में कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मैं कल कह चुका हूं आपको, जहां हम तैयारी करते हैं तो कभी कभी जहां तैयारी करनी चाहिए उसको भूल जाते हैं। तथा कथित परंपराएं हैं जो सिर्फ कोरा कर्मकांड बन करके रह गई हैं, उसके अंतराल में, उसकी गहराइयों में उद्देश्य उस समय कुछ और रहा था, है, और उद्देश्य बिसर गया, है, और मात्र कोरा कर्मकांड रह गया। लेकिन ये केवट और ये ग्राम बधूटी, ये गोपी कर्मकांड से बहुत दूर थी। कर्मकांड है मकान को सजाना, कर्मकांड है नाव को सजाना, ठीक है। लेकिन प्यारे हो, बाहर की साज सज्जा में लगे रहे और उसके चक्कर में अंतर गंदा हो गया है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अंतर साफ हो फिर बाहर का भी साफ हो तो बहुत अच्छा लगेगा। इस गोपी ने घर वो मकान नहीं सजाया, जो असली मकान है ना, कौन सा? तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान।
बाहर तो बड़ी सफाई है, बड़ी चमक दमक है, बड़ी तैयारियां हैं, लेकिन अंदर कितनी गंदगी चली गई है, आंखों से, कानों से, वाणी से, चिंतन से कितनी गंदगी जा रही है, कितनी बढ़ गई है, वहां कोई तैयारी नहीं है, तो कैसे आएगा बताओ। बाहर की तैयारियां न जाने कितनों की रखी रह गई साहब। सबरी के यहां गए, कितने छोड़ दिए बीच में, तैयारियां बहुत थी उनकी, जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हो गई साहब कि जब वे चले तो धरती पे खिचरती जाएं, ऐसी ऐसी जटाएं, कितनी तैयारी थी बाहर से, लेकिन अंदर कहीं न कहीं गंदा हो गया था प्यारे। परमात्मा किनारा करके चला गया कि अभी तैयारी बाहर है तेरी। बहिरंग साधन होते हैं, अंतरंग साधन होते हैं भैया। जब अंतरंग साधन करेगा, जब अंदर तू साफ कर लेगा, तैयारी कर लेगा, तो बाहर की तैयारियां खत्म हो जाएंगी, जरूरत नहीं है। भैया अचानक उसने देखा कि मैं क्या करूं, बिठाऊं कहां, घर तो ऐसा पड़ा है, और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। और तब तक उसका बच्चा उंगली पकड़े हुए भगवान को दरवाजे पर पहुंच गया, देहरी पर खड़ा हो गया, और वो एकदम खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ समझ नहीं पा रही कि अब मैं करूं तो करूं क्या। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। और भैया सही बताऊं, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की, अपने गुरु की, अपने परमात्मा की सच्ची सेवा तो यही है कि अपनी बुद्धि बाके सामने खड़ी रह जाए, हैं? फिर वो कछु कहे तैसे कर दे, न कहे तो न कर दे, खड़ी रह जाए। सच्चो सच्चो समर्पण है गो, सच्ची सेवा है गई, फिर कुछ करना बाकी रहा ही नहीं साहब। कभी कभी हम लोगों को बड़ा उल्टा लगता है। कुछ लोग कहते हैं अरे बाकी ने कछु खाए भी मिले, न पी भी मिले, कछु नहीं, मैं कोई आव नहीं, इज्जत नहीं, आदर नहीं, माज भागी जाती है, और हम कर करके मरे जा रहे हैं। इतना स्वागत करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, तो यहाँ जनों को मन ही नहीं लगा। यही तो गड़बड़ है। भैया गोपी स्थिर हो गई है। बहुत देर हो गई। तब भगवान ने प्रेरणा करी कि अब बहुत देर हो गई, थोड़ा सा अपनी स्थिरता को कम करो। बच्चे से आवाज लगवाई, माँ माँ। तब से याद आया, हाँ हाँ, अरे अंदर अंदर आओ। अंदर तो तैयारी न थी। थोड़ी देर बाद फिर स्थिर हो गई। जब अपनी कोई बहुत प्यारी चीज मिलती है तो स्थिरता आ ही जाती है। स्थिरता लानी नहीं पड़ती, स्थिरता आ ही जाती है। चंचलता, व्याकुलता कब तक है? जब तक कोई प्यारी चीज मिल नहीं रही। भय अचंचल चारु बिलोचन, भय अचंचल।
सब लोग दुआ करना मैं पागल न हो जाऊं। आप सबसे कह रहा हूं, मैं अपने लिए दुआ करना मैं पागल न हो जाऊं। जब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं तो मेरे चित्त में 20 कथाएं फूटती हैं। अब मैं सोचता हूं किधर जाऊं, किधर से लाके रखूं, फिर मैं भीतर ही भीतर, कथा मेरी एक चलती रहती, भीतर 20 फूटती रहती है। कहीं पागल न हो जाऊं, मुझे दोष न देना जग वालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। मुझे दोष न देना जग वालो, मुझे दोष न देना जग वालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। मुझे दोष न देना जग वालो। मैं ये कहना इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको जैसे सोचता हूं क्या दिखाऊं क्या न दिखाऊं, क्या बताऊं क्या न बताऊं, क्या सुनाऊं क्या न सुनाऊं। जब चंचलता की बात आई तो कई बातें उपज आई। सीता जी जब पुष्प वाटिका में जाती हैं तो उनकी चंचलता तो देखो, आंखें 1 मिनट के लिए स्थिर नहीं हो रही हैं साहब। जैसे सखी ने कहा 1 मिनट के लिए आंखें स्थिर नहीं हो रही, इधर देख रही हैं उधर देख रही हैं, क्योंकि जैसे सखी ने बता दिया कि ऐसे कुमार, ऐसो रूप, ऐसो परमात्मा की छवि, बस चंचल। तो ये चंचलता काम की है जो परमात्मा को ढूंढे। चंचलता काम में आ जाएगी, परमात्मा को ढूंढे, और चंचलता समाप्त हो जाएगी जब परमात्मा दिख जाए। फिर देखना क्या रहा बाकी। अपने आप अब न आँखि तर आवत को, नाथ देखी तब बालक दो। अब न आँखि तर आवत को। और जैसे राम जी को देख लिया सीता जी ने पुष्प वाटिका में, कहां गई चंचलता। भय अचंचल चारु बिलोचन। क्यों कि अब कुछ देखना बाकी रहा ही नहीं। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंशी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। जो तुझको छोड़
साज बाजों से हुए अब कान ये बहरे, जगत के साज बाजों से। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखना क्या रहा। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा। अब तो वो गोपी पागल हो गई और पता है ये सोच रही है कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं कि अपने बालक को प्रणाम करूं। किसी ने कहा अपने बालक को प्रणाम करने का क्या मतलब है? अपने बालक को प्रणाम कौन करता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम ये मर्यादा मिटाने की कोशिश कर रही हो। तो उस गोपी ने एक ही बात कही, दुनिया में जो गुरु बना करते हैं वो सिर्फ मार्ग बताया करते हैं, रास्ता बताया करते हैं, साधन बताया करते हैं। ऐसा गुरु कहाँ मिलता है जो बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए, न बिना मेरे को साथ ले जाए, परमात्मा कोई उंगली पकड़ करके लाके खड़ा कर दे कि ले दर्शन कर ले। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाभ, बलिहारी गुरु सुगोविंद। आज धन्य में धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहे। गोपी कहती है कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। सबसे पहले उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, चूमने लगी कि बेटा आज तू मेरे ऋण से उऋण हो गया, और मैं यहां तक कहूं कि मैं उल्टा तेरी ऋणी हो गई हूं। दुनिया में सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं प्यारे, लेकिन जो परमात्मा की तरफ एक कदम भी आपका बढ़वा दे या दिशा, उस दिशा में आपका मुख मोड़ दे, फिर गति तो अपने आप होती रहती है, उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। राम जी ने कहा था हनुमान से, सीता की सुध लेकर के जब आए कि सुनो सुत तो ही उऋण में नाही, सुन सुत तो ही उऋण में नाही। मैं प्यारे एक बात कहना चाहता हूं, अपने से कोई छोटा हो और कोई बहुत अच्छा काम कर दे, जब दिल से धन्यवाद देनी हो तो मुंह पर ताला मत लगाना, नहीं तो घाटा हो जाएगा। छोटा है तो क्या हुआ, काम बड़ा कर रहा है, धन्यवाद का पात्र है,
उसे धन्यवाद देनी ही होगी, नहीं तो तुम बहुत बड़ा घाटा कर बैठोगे साहब। थैंक यू बोलना ही होगा, शुक्रिया बोलना ही होगा, नहीं तो तुम बहुत बड़े खजाने को दबोच दोगे। जब तक किसी को एहसास न हो कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत, तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे? उसे पता चले कि हाँ वो सही चल रहा है, तो अपनी गति बढ़ा देगा, वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा, अपना पूरा बल लगा देगा। जब तक व्यक्ति संशय में चल रहा है, एक आपका रास्ता जाना पहचाना हो तो आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है, लेकिन उस जगह वही है, आपका रास्ता जाना पहचाना नहीं है, तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। क्यों? आप स्पीड न बढ़ा सकोगे, पता नहीं हमने गलत तो नहीं चल रहा है, चलो पूछ लेते हैं किसी को, हैं? आपकी स्पीड न बढ़ सकेगी, बार बार पूछोगे, बार बार संशय में जाओगे। इसलिए अपने वृद्ध, अपने बड़े, सबको ये मैं खुल करके कह देना चाहता हूं, यदि आपको अपनी संतान में, अपनी औलाद में, अपने शिष्यों में, अपने भक्तों में, अपने सेवकों में कहीं भी लगता हो कि बिल्कुल इसने अच्छा काम किया है, तो चूकना मत, धन्यवाद दिए बिना उसका हौसला बढ़ जाएगा। और हौसला बढ़ाने वाला सबसे बड़ा होता है साहब। बहुत से लोग तरसते रहते हैं अपने बड़ों से ये धन्यवाद पाने के लिए, और अच्छे से अच्छे काम करके दिखा देते हैं, लेकिन लोगों के मुंह पे ताला लगा रहता है। कितना कंजूस हो गए हम लोग, कितने लोभी हो गए हैं कि फ्री की एक चीज जो हमें परमात्मा ने दी है, हम उसे भी देने में बड़ा सोचते हैं, बड़ा कतराते हैं। हाँ?